100 शहर 100 खबर की। देवबंद में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, पिछली सरकार आतंकियों के मुकदमे वापस लेती थी, हम आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, जब माफिया पर कार्रवाई होती है तब इनको पीड़ा होती है, कांवड़ चलती है तब भी उनको पीड़ा होती है, उनकी संवेदनाएं माफियाओं के साथ है। सीएम योगी ने कहा, बबुआ कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती तो राम मंदिर बनवा देते, ये लोग गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, इनको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। सीएम योगी ने कहा, कोरोना में लोगों को पलायन कराने वाले आज सब्जी बेचने को मजबूर हो गए हैं, दंगाइयों को पता चल गया है बुलडोजर उनके लिए ही खड़ा है। देवबंद में सीएम योगी ने कहा, लड़कियों के लिए खतरा बनने वालों को पता है कि उनका क्या हाल होगा, लड़कियां आज घर से निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं। देवबंद को सीएम योगी की बड़ी सौगात, एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का किया शिलान्यास, फायर स्टेशन का भी किया लोकार्पण। देवबंद में सीएम के कार्यक्रम में लगे खास संदेश देने वाले पोस्टर, सोच ईमानदार काम दमदार के साथ काम भी लगाम भी वाला पोस्टर लगाया गया। सहारनपुर में सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप और टैबलेट पाकर खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। अलीगढ़ में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, विपक्ष के कुछ नेताओं के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, भगवान कृष्ण ऐसे नेताओं को कोस रहे होंगे। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। कहा, जब सत्ता मिली तो मथुरा वृंदावन गोकुल का विकास नहीं किया, कंस को पैसा देकर जवाहर बाग की घटना करवाई। सीएम योगी ने कहा, माफियाओं की जमीन पर बुलडोजर चलने पर सैफे में बैठे बबुआ और इटली में बैठे भाई बहन को चिंता होने लगती है। कासिमपुर के हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट का सीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों कर्मचारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम योगी ने दी 3200 करोड़ की योजनाओं की सौगात, नगरीय विकास विभाग के कार्यक्रम में बोले, पहले यूपी के शहरों में होती थी गंदगी, अब स्वच्छता रैंकिंग में यूपी के 5 शहर टॉप 10 में। बलिया में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा, 2022 चुनाव के लिए प्रयास बंद करें अखिलेश यादव, ये प्रयास 2027 के लिए रखें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। कहा, सपने में कौन आया ये तो वही जानते हैं, सपने में टेंट हाउस की 300 सीटें देखते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, सपने के सौदागरों को सपने में ही सरकार दिखने लगी है, फ्री बिजली का वादा गुमराह करने की कोशिश है। यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश पर बोला हमला। लिखा, चलो अच्छा है कि अखिलेश यादव को बाबर और जिन्ना से फुर्सत मिली, अब भगवान कृष्ण के सपने देख रहे हैं। यूपी में फिलहाल नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, टीम 9 की बैठक में हुआ फैसला, नए नियम 6 जनवरी से होंगे लागू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। काकोरी कांड की अमर शहीदों की स्मृति में शाहजहांपुर में बनाया गया विशाल म्यूजियम, मंत्री सुरेश खन्ना ने म्यूजियम का किया उद्घाटन। रायबरेली में श्रमिक सम्मान कार्यक्रम का किया गया आयोजन, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों का किया सम्मान, मंत्री ने बालिकाओं को साइकिल भी बांटी। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति का बड़ा बयान। कहा, सीएम योगी दहशतगर्दों को 4 लाठी मारकर देश और दुनिया से बाहर खदेड़ देंगे। धर्म संसद से पहले साध्वी अन्नपूर्णा भारती को मिल रही है जान से मारने की धमकी, 22 और 23 जनवरी को रामलीला मैदान में आयोजित होनी है धर्म संसद। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। लिखा, एक्सीडेंटली हिंदू खुद को हिंदू नहीं बोल सकते, चुनाव में लाभ के लिए हिंदू होने का दिखावा करते हैं। लखनऊ में फ्री में कंबल बांटने के नाम पर जुटाई गई भीड़ में मची भगदड़, मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोहिया अस्पताल के बाहर बांटे कंबल। हरदोई में कुमार विश्वास ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी और जोशी पर ली चुटकी। का नोटबंदी की तरह आडवाणी जोशी भी बदल दिए जाएंगे। गोरखपुर में कांग्रेस की महिला नेता ने की पुलिस के साथ मारपीट, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर विवाद, बेटे और महिला नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया।
बरेली में कांग्रेस की मैराथन में मची भगदड़, कई छात्राएं हुई घायल। बिशप मिंडल इंटर कॉलेज में मैराथन का आयोजन किया गया था। बरेली में भगदड़ का बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। लड़की हूं लड़ सकती हूं थीम पर आयोजित हुई थी मैराथन, कई छात्राएं हुई थी घायल। 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, कहा यूपी की जनता अखिलेश से परेशान है, पिछले शासन में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा अखिलेश राज में गुंडा तंत्र का शासन था, अखिलेश ने केवल अपने गांव का विकास किया, पूरे प्रदेश को अंधकार में रखा। मुरादाबाद में ओवैसी को नहीं मिला होटल में कमरा, होटल हाईवे 24 में 2 दिन पहले बुक कराया गया था कमरा। होटल कर्मचारी ने कहा लोकल एलआईयू ने कमरा देने से मना किया। संभल में बीएसपी नेता हाजी शकील कुरैशी का अजीबोगरीब बयान, कहा अगर मैं विधायक बन गया तो मुस्लिमों के घर में घुसने की पुलिस हिम्मत नहीं करेगी। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के विरोध में उतरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सरकार की गाइडलाइंस पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सूर्य नमस्कार करना इस्लाम के विरुद्ध है, बहुसंख्यक सोच थोपना चाहती है सरकार। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा मुस्लिम समाज सूर्य को देवता नहीं मानता, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। पूर्वी यूपी से हो यूपी चुनाव की शुरुआत, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से लखनऊ में मुलाकात कर आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है। चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर 14 जनवरी के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। 24 जनवरी तक जारी होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के केंद्रों की सूची, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगी सूची। विधानसभा चुनाव के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख संभव। लखनऊ में स्कूलों में भी लगेगी वैक्सीन, कुछ स्कूलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र, स्कूल के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन सेंटर। आयकर विभाग की हिरासत में रिहा हुए पंपी जैन, कन्नौज में पंपी जैन की फैक्ट्री और घर पर आयकर विभाग ने की थी छापेमारी। पंपी जैन के ठिकानों से मिले अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस आईटी की टीम अपने साथ लेकर गई। सबूतों के साथ लखनऊ वापस गई आयकर की टीम। जौनपुर में खुलेआम घूम रहा है अजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी, क्रिकेट खेलते कैमरे में कैद हुआ पूर्व सांसद इनामी धनंजय सिंह, पुलिस 7 महीने से कर रही तलाश। बिजनौर में सड़क पर उतरे बीएसपी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष पर लगाया टिकट बेचने का संगीन आरोप, टिकट नहीं मिलने पर पैसे वापस करने के लिए खुला मोर्चा। मऊ में मुख्तार अंसारी ग्रुप पर कसा शिकंजा, करोड़ों की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में लिया। हरदोई में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते संजीला पूर्ति निरीक्षक गिरफ्तार हुआ, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। कासगंज में पीएम गृह मंत्री और सीएम की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर की गिरफ्तारी की मांग। प्रयागराज में सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मुस्लिम छात्रावास और हॉलैंड हॉल के छात्र आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। बहराइच में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मारपीट में घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के आईओपी कॉलेज में फायरिंग से बचा हड़कंप, छात्रों ने फायरिंग करने वाले को युवक को दौड़ाकर पीटा। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास का मामले में फरार अतीक के बेटे अली की तलाश तेज। मेरठ में जमीन बंटवारे को लेकर बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में बीएएमएस की छात्रा ने हॉस्टल में पंखे से लटक कर दी जान, शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में जमीन के विवाद में फायरिंग और पत्थरबाजी, दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग से मची दहशत। बाना में युवती ने 2 युवकों पर लगाया नशा देकर अपहरण करने का आरोप, एसपी ऑफिस पहुंचकर युवती ने की कार्रवाई की मांग। अम्बेडकर नगर पुलिस और स्वाट टीम ने नकली नोट छापने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों से करीब 6 लाख की नकली करेंसी बरामद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, करीब 40,000 की फेक करेंसी बरामद हुई, बदमाशों से पूछताछ जारी।
गोंडा जेल में सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कैदी की मौत से जेल प्रशासन में हड़कंप। कन्नौज में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की 2 बाइकें बरामद की। 2 शातिर वाहन चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रावस्ती पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर असला कारतूस बरामद किया गया। हापुड़ पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। असलाहे का जखीरा बरामद किया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बना में पुलिस की नशा तस्करों पर छापेमारी। आधा दर्जन से ज्यादा संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर से करीब 50 लाख का गांजा बरामद हुआ। लखनऊ एसटीएफ और कुशीनगर पुलिस ने की कार्रवाई। 2 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट का खुलासा किया। 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। 70,000 कैश बरामद किया गया। चित्रकूट पुलिस ने काली घाटी के लूटकांड का किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। अलीगढ़ में विद्युत विभाग के मीटर लैब में आग लगने से मचा हड़कंप। विद्युत विभाग ने जांच के लिए गठित की कमेटी। भारतीय किसान यूनियन ने शिकारपुर तहसील का किया घेराव। आवारा गौवंश और सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ दिया धरना। जालौन में मनमानी ढंग से किया जा रहा खनन। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। मऊ में बुनकरों ने चुनाव से पहले किया ऐलान। जो उनके हितों का संरक्षण करेगा उसी को देंगे वोट। वाराणसी में मवेशियों के साथ बोरिया बिस्तर लेकर डीएम आवास पहुंचा परिवार। जमीन पर कब्जे की शिकायत पर सुनवाई न होने से परेशान है परिवार। महाराजगंज में डीएम और एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। जालौन में जिला प्रशासन ने मटर महोत्सव का आयोजन किया। मटर को ओडीओपी योजना में शामिल करने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। युवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों की वीरगाथा सुनाई गई। श्री राम जन्मभूमि परिसर में कलश स्थापना के साथ 2 दिवसीय रामलला प्राकट्य उत्सव का शुभारंभ हुआ। राम जन्मभूमि सेवा समिति ने किया आयोजन। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का खटीमा में समापन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीएम धामी रहे मौजूद। जसपुर में लकड़ी मंडी के व्यापारियों ने 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मंडी शुल्क घटाने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उधम सिंह नगर में 4 लोगों की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लूट के दौरान दोस्त ने 3 लोगों के साथ मिलकर की थी हत्या। कांग्रेस में टिकट को लेकर मचा घमासान। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता सुल्तान भारती ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम समेत हर्षिल और सुकी टॉप पर बर्फबारी। खूबसूरत नजारा देख खिल उठे पर्यटकों के चेहरे। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। पुंछ इलाके में बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी। एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। गलवान घाटी में सेना ने लहराया तिरंगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। सरकारी दफ्तरों में भी लागू हुआ वर्क फ्रॉम होम। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर हैदराबाद में 5 से 7 जनवरी तक समन्वय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने 22 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21 जनवरी को मणिपुर को राज्य का दर्जा मिले 50 साल पूरे होंगे। मणिपुर में 60% घरों में पाइप से पानी पहुंचाया गया। पीएम मोदी ने कहा पूर्वोत्तर का विकास हो रहा। नेताजी ने नॉर्थ ईस्ट को स्वतंत्रता का प्रवेश द्वार कहा था। यहीं पर मानव श्रृंखला बनाई गई थी। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया था। मैंने मणिपुर के दर्द को समझा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए सरकारी नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटा बढ़ाने के आदेश। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम का पहल। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया। इस सीरीज का चौथा मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा।
पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच कप फुटबॉल प्रतियोगिता में वानिस को 4-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बढ़ती ठंड की वजह से कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है। फ्रांस में लोग नए कोरोना बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नए बिल के तहत लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में लगी आग एक बार फिर भड़क गई। आग दोबारा भड़कने के बाद फायर फाइटर्स और क्रेन की मदद से काबू पाया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स पर लंबी कतार नजर आ रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में कैटरीना ने पहली बार अपने नए घर की झलक दिखाई है। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में करण अपनी दोस्त काजोल के साथ टीवी शो द बिग पिक्चर में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी मां की बर्थ एनिवर्सरी पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में हेमा ने अपनी फैमिली एल्बम से कई तस्वीरें शेयर की। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की न्यू ईयर वेकेशन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।